पीड़ित हो, आप हमेशा ही जो है कैसे भी लोग आपके पास आए, आप उनका हमेशा उनका साथ दिया है। शुरू से निर्भया वाले कांड में भी आपने बड़े ही जमकर कोर्ट के साथ फाइट किया। आखिर जो भी हुआ परिणाम पर आपने फाइट बहुत जबरदस्त किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एडवोकेट को अपने केस में पूरी तरह से तन्मयता से, लगन से, मन लगाकर, पूरी तरह से, बिना डर, बिना भय, बिना सरकार के लालच, अपना जो व्यक्ति है जिसके लिए, बिना परिणाम की चिंता हुई, बिना झूठ की चिंता हुई, सत्य क्या है, झूठ क्या है, क्या कारण क्या रहे, लेकिन जो आपकी शरण में आया हुआ है उसको अभय दान देना, उसकी रक्षा करना, उसका बचाव करना, उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है और उसको हमें करना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए, क्या परिणाम होंगे भयभीत नहीं होना चाहिए, परिणाम क्या होंगे उसकी चिंता ही नहीं कभी करना चाहिए। लेकिन अपने कार्य को कर्तव्य पथ पर, कहते ना, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही है, ये भी सही। हमें परिणाम की नहीं, तिहार है या जीत है, किंचित नहीं भयभीत में, हार हो या जीत हो किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। जो हमारा काम है वो करते हैं, उसको हमने दायित्व को निभाया और हर एक एडवोकेट को ऐसा करना चाहिए, बिना डर के, बिना लालच। ऐसा नहीं है कि हमें लालच नहीं दिया गया होगा, ऐसा नहीं हमें डराया नहीं गया। आपने देखा कोर्ट में कहा, इसी केस में कहा, निर्भया केस में कहा कि आप मिस्टर सिंह आप आग से खेल रहे हैं, आपको पता नहीं इसके परिणाम की, इसका क्या अर्थ था। कोर्ट हमसे करिए आप आग से खेल रहे हैं, आपको पता नहीं इसके परिणाम के क्या परिणाम होंगे। ये जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका है कि संविधान है हमारा, कि क्या दादागिरी है? इसका तो अर्थ यही हुआ ना। ठीक है, दादागिरी से फांसी देना चाहे दे सकते हैं, सत्ता है, सरकार है, सिस्टम है, लेकिन जनता आप पर सवाल उठाती रहेगी, सवालिया निशान लगाती रहेगी। सवाल की बात कर किए हैं आप, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी जब से कोरोना महामारी चली है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 60 साल से जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको पैरोल या जमानत पे छोड़ा जाए। एक 85 वर्षीय हिंदू संत आसाराम जी बापू की बात कर रहे हैं, उनको लगातार 7 साल हो गया, ना मेडिकल में, आप मेरे से बेहतर जानते हैं उनके बारे में, ना मेडिकल रिपोर्ट में है कि उनके साथ, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, न ही कि कोई ठोस सबूत, ना कोई ठोस गवाह। फिर भी 7 साल में ना पैरोल ना जमानत नहीं मिला। ये चलिए वो तो ठीक है, पर इस महामारी के दौर में भी उनको पैरोल या जमानत नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, न्याय का गला घोटना है, न्याय की हत्या है, आंखों पर पट्टी बांधकर निर्णय दिए जाने की बात है, मोतिया बिंदु की बीमारी के साथ निर्णय करने की बात है। क्योंकि एक 85 वर्ष के संत, जबकि सभी जानते हैं सनातन धर्म परंपरा के वो प्रथम संत थे इस देश के, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों से लड़ा, इस देश की सनातन पद्धति को बचाया। नहीं तो आज ईसाई मिशनरियां कहां तक पहुंच जाती, क्या क्या हाल होते, कैसे गरीबों पर, कैसे साउथ में, कैसे केरल, वहां चल रहा है सब कुछ। लेकिन आशाराम बापू जी ने अपने संघर्ष से सनातन धर्म की रक्षा की और पूजा पद्धति को चला, ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे आज मना हो रहे हैं ना, आज कोरोना की वजह से मना रहे। बापू जी कब से इस चीजों को मना कर रहे हैं। माता पिता दिवस मनाने की बात उन्होंने की, उन्होंने सदैव ब्रह्मचर्य की बात की, उन्होंने पैर छूने की बात की, उन्होंने तो नहीं कहा लव डे मनाओ, किस डे मनाओ, हग डे मनाओ, वैलेंटाइन डे मनाओ। आज ये समस्या है, इसीलिए वो तो बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि हमारा सिस्टम, हमारा सरकार, हमारा राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश, मीडिया का दबाव, मीडिया के दुष्प्रचार द्वारा, मीडिया का प्लानिंग, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है, गैर कानूनी है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, अन्याय है, किसी भी तरह से न्याय नहीं है। जब कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को बेल दी जाएगी, इंटरिम बेल दी जाएगी, 45 दिन की बेल दी गई, आगे बढ़ाया गया, तो इसका मतलब आप अपने सिस्टम को ही नहीं मानते हैं, इसका मतलब कोर्ट के कानून को ही नहीं मानते हैं। और फिर ऊपर तो ऐसा केस लगाया गया, ऐसा झूठा केस लगाया गया, कभी की घटना बताई गई और उस घटना के बाद वो शिकायतकर्ता आश्रम में आती रही है। इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो फुटेज भी है। उसने कभी कहीं कोई शिकायत नहीं की, वहां आश्रम से निकल के गई तब नहीं की, घर गई तब नहीं की, 1 महीने में नहीं की, 2 महीने में नहीं की, साल में नहीं की, 2 साल में नहीं की। तो समझिए आप कितना प्लानिंग के साथ ये षड्यंत्र रचा गया, उसको एक मोहरा बना के जो
संस्थाएं थी इस तरह की जो सनातन धर्म विरोधी संस्थाएं थी, जो सनातन धर्म विरोधी ईसाई मिशनरियों के फंड से चलने वाले न्यूज चैनल थे, उन्होंने इसको षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन हमारे देश की जनता में यह अंधता भी है कि जो मीडिया कह रही है उस पर विश्वास कर लेने की आदत है। इसी का फायदा ऐसे कुछ न्यूज चैनल उठाते हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है, देश के संविधान के गलत है, देश की ऐतिहासिक परंपरा के खिलाफ है। और इस केस में जब साफ तौर पे दिख रहा, कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई सीएफएसएल नहीं, और संत आसाराम बापू जी तो ऐसे सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। सार्वजनिक व्यक्तित्व का मतलब वो व्यक्ति अकेले दुकेले 2-3 लोगों में तो रह नहीं सकते। अगर उनका प्रवास भी है, चलो सत्संग में तो हजारों लाखों लोग होते हैं, मैं मानता हूं, निकल रही है शोभा यात्रा, निकल रही है, पहुंच रहे हैं, आश्रम में भी बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका प्रवास भी जब जहां होता है तब भी सैकड़ों से तो कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी करनी पड़ती है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, रुकने की, आने जाने वालों की सबकी व्यवस्थाएं होती, तो सैकड़ों लोगों के बीच रहने वाला एक व्यक्तित्व, मत मानिए आप संत, एक व्यक्ति जो इतने लोगों के बीच में रहता है, वहां रेप जैसी घटना, ऐसी जैसी घटना अंजाम हो ही नहीं सकती, कोई दुनिया में मानने की बात ही नहीं है। और उनके उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा केस लगाया गया। सोचिए आप, एक व्यक्ति की मानसिकता, संत की मानसिकता तो सदैव अपने जीवन को वो चलाता है, दूसरे उसके लोग उसके जीवन पे अनुपालन करते हैं, चरित्र देखा जाता है। लेकिन सनातन धर्म पर एक कुठाराघात था, ईसाई मिशनरियों की साजिश थी, षड्यंत्र था। दुख यह है कि हमारी सरकारों के रहते हुए, कानून के रहते हुए, हाई कोर्ट के रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए, मानवाधिकार रहते हुए, और इस देश में और सनातन धर्म रहते हुए, और हिंदूवादी सरकार केंद्र में रहते हुए भी संत आसाराम बापू आज जेल में है। जबकि कोरोना में बड़े बड़े हमारे मुल्क कुख्यात अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर, प्रोफेशनल ऑफेंडर, 23 केस, 40 केस, 45 केस, 48 केस, 32 मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, सब इस तरह के केस, हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस के केस, स्मैक्स के सप्लायर, इस तरह के लोग जो हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस कर रहे हैं, उनके भी बेल आसानी से हो कि वो आज बेल पे है। और अपने आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी बेल को आगे बढ़ाती जा रही है, एक्सटेंड करती जा रही है। कोरोना महामारी, तिहाड़ जेल से हजारों लोगों को छोड़ा गया, रोहिणी जी, मंडोली जी, देश भर की विभिन्न जेलों से हजारों लोगों को छोड़ा गया। इटली, ईरान में लाखों लोगों को छोड़ा गया, जेलों से छोड़ा गया। फिर क्या संत आसाराम जी बापू अगर जेल से आश्रम में आ जाते तो क्या वो विदेश भाग जाते? अगर उन्हें जाना होता तो वो तो पहले चले जाते, नहीं गए ना, वो यही रहे। आपको मिले अपने आश्रम में तो मिले, कहीं एयरपोर्ट पे तो नहीं मिले भागते हुए, कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं मिले। पुलिस जब भी पहुंची तो आश्रम पे मिले। आपको पूछताछ करनी तो आप पूछताछ करते, अरेस्ट क्या क्या अर्थ था? लेकिन जुडिशियल कस्टडी में आपने रखा, पॉक्सो के नाम पर जुडिशियल कस्टडी में रखा। आज आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं। और जिस पॉक्सो का हवाला देकर उनको जेल में रखा जा रहा है, उस लड़की की कई ऐसे ठोस प्रमाण है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो बालिग थी, उस समय वो नाबालिग थी नहीं, फिर भी कोर्ट उसको अनदेखा करके संत आसाराम जी बापू के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंदर धारा चला रही है, केस चला रही है। केवल पॉक्सो केवल इसीलिए लगाई गई है जिससे उन्हें ज्यादा जेल में रखा जा सके, क्योंकि उस अगर मेजर मान के रेप लगाते हैं तो 7 साल, 8 साल, 10 साल बेल, अपील, जमानत सब कुछ हो जाता है। लेकिन पॉक्सो का जो मिसयूज किया जा रहा है, जो दुरुपयोग किया जा रहा है, आज पॉक्सो का मिसयूज हो रहा है, सबके सामने आ रहा है। कार पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है, पॉक्सो लग जाता है। रोड रेज की शिकायत आती है, पॉक्सो लग जाता है। मकान मालिक किराएदार का झगड़ा होता है, पॉक्सो लग जाता है। 138 चेक के लेन देन में पैसों का मामला, फाइनेंस का मामला, वहां पॉक्सो लग जाती है। लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, पॉक्सो लग जाती है। परिवार में दहेज का केस हो सकता था, प्रॉपर्टी का हो सकता है, मेंटेनेंस का हो सकता है, वहां पॉक्सो यूज की जाती है। तो इतना दुरुपयोग इस केस का हो रहा है, इसीलिए आज मेंस राइट, पुरुष आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं? इन्हीं बातों को तो देख कर रहे हैं कि अगर महिला आयोग है, महिलाओं का अधिकार है, महिला कानून है, तो पुरुष का अधिकार होता, पुरुष कानून होता, मेंस राइट होता, मेन कमीशन होता। अगर आज मेन कमीशन, पुरुष आयोग और पुरुष कमीशन होता तो संत आसाराम बापू जी के लिए लड़ रहे होते,
उनका भी चेयरपर्सन जाता, उनका भी चेयरमैन जाता, उनका भी मंत्री जाता। जब पुरुष मंत्री होता, पुरुष मंत्रालय होता, तो वो जाता और संत आसाराम बापू को छुड़ाने के लिए आगे कार्रवाई करता। वो है ही नहीं हमारे यहाँ कानून। और हमारे यहाँ जो पीड़िता है, जो कथित पीड़िता है, उसका कहना है कि जिस आदमी का नाम बता रहे कि शिवा नाम का सेवादार हमको बापूजी से मिलवाया उस रात को, कोर्ट में ये साबित हो गया है कि उस रात शिवा वहां था ही नहीं। तो फिर इस कहानी तो मिलना ही नहीं था। हाँ। ना मिलना था, ना रेप था, ना शिवा था, ना कोई था। वो तो एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और मनगढ़ंत कहानी के आधार पर ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल होने की वजह से मीडिया दबाव बनाई थी। इसलिए लोग देखिए, जब केस को मीडिया ट्रायल किया जाता है तो मीडिया ट्रायल के बाद जनता में सेंटीमेंट पैदा हो जाते हैं। एक पक्ष ऐसा पैदा हो जाता है, हाँ सही हुआ होगा, सही किया होगा, सही किया होगा। फिर जब दो पक्ष पैदा हो जाते हैं, तभी जो राजनेता है, सत्ता के लोग, वो अपने को पीछे हटा लेते हैं। जानते हैं सच्चाई, जानते हैं कितने लोग, मैं दावे के साथ आपके पास कह रहा हूं, मैंने फोटो देखे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच नहीं है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पूरे विश्व में सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने जा रहे हैं देश को, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, क्या यह सच नहीं है कि संत आसाराम बापू जी के आश्रम, उनके सत्संग पर सत्संग सुनने जाया करते थे? क्या यह सत्य नहीं है वर्तमान के देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी संत आसाराम जी के प्रवचनों को सुनते थे? क्या वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यह सत्य नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी उनके सत्संगों में जाया करते थे, पूरे सम्मान के साथ मिला करते थे? लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है इन देश के जो वर्तमान सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, बहुत माननीय सम्माननीय है, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि मीडिया आ जाती है दुष्प्रचार करने, दुष्प्रचारित करने। और मीडिया संचालित, ऐसी तथाकथित मीडिया ईसाई मिशनरियों से संचालित होती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, कितने न्यूज हाउस, जो न्यूज चैनल हाउस हैं, मीडिया हाउस हैं, विदेशों से संचालित होते हैं, उनकी फंडिंग विदेशों से होती है। ईसाई मिशनरियां करती हैं, हिंदू सनातन धर्म सभ्यता को खत्म करने के लिए करती हैं। मां सभ्यता, वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे, ये चलाती हैं। सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया को खत्म करना है, सनी लियोनी को आगे बढ़ाना है, सनी लियोनी को परोसना है। ब्रह्मचर्य की पूछ के तो देखो, किसी न्यूज चैनल वाले से आप पूछ के देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य, क्या होता है ब्रह्मचर्य? नहीं पता। उन्हें तो क्लब डांस पता है, उन्हें तो कैबरे डांस पता है, उन्हें तो क्लब हाउस पता है, उन्हें तो कैबरे डांस के एड्रेस पता है, उन्हें ब्रह्मचर्य की पाठशालाएं कहां पता है, कहां गुरुकुल है। वो तो बापूजी करते थे, अब बापूजी अंदर हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। जिस तरह जैसे कुछ चल पा रहा है, चल पा रहा है, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं। कोई ऐसा राजनीतिक दल का महान व्यक्ति नहीं था जो बापूजी की सच्चाई नहीं जानता था। जानता था कि बापूजी ने बहुत मेहनत के साथ सनातन धर्म को नीचे से बहुत ऊपर तक लाया है, बड़ी त्याग और तपस्या के साथ लाया है, बहुत कठिन जीवन बिताया है उन्होंने, बहुत कठिन अवस्था में बचपन से उन्होंने उस जीवन को आगे चलाया है और आज इस लेवल पे आए हैं। बात 85 साल का एक संत जेल में है। सच बताऊं, संत आसाराम बापू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सच्चे संत हैं। उन्हें तो जेल में रख लो, आश्रम में रख लो, बस दो ही जगह रख सकते हो, इसके अलावा तो कोई उनकी जगह है नहीं। या फिर परमात्मा की गोद में तो है ही, वो तो रोज ही रहते हैं। सच्चा संत साक्षात परमात्मा के साथ रहता है। वही हाल हो रहा है जो कंस के समय वासुदेव के साथ हुआ था। कारागार में डाला गया, संतों को डाला जाता था, रावण संतों को बंद कर लेता था। लठ, अभी देखा ना रामायण में, आप लोगों ने रामायण देखी है ना, रामायण विष्णु पुराण आ रहा है ना, महाभारत आ रहा है ना, इस समय देखे आपने, सब में जो नई पीढ़ी उनने भी देख लिया। जब हम कहते थे तो लोग सोचते थे कि पता नहीं एपी सिंह क्या कहते हैं, पता नहीं डॉक्टर एपी सिंह क्या अपनी बात कहते हैं, दलील, ये तो बहुत पुरानी दलील देते हैं। आधुनिक बात करो, आधुनिकता और है। आज सच्चाई दिख रही है। वही कंस, वही संतों के साथ कैसा करते थे, बंद कर लेते थे, कारागार में लाठियां पड़ रही है। राम यही तो करने गए थे, आताताइयों से तो निपटने के लिए गए थे। वो चल रहा, वही आज हो रहा है। हम सोचते थे, हमारी सोच थी कि माननीय मोदी जी इस देश को फिर से राम राज्य बना देंगे। इस समय यहाँ बहुत त्यागी तपस्वी प्रधानमंत्री है, लेकिन वो इस देश को बना देंगे राम राज्य। लेकिन वहां तो संत आसाराम जी को 7 साल हो गए हैं जेल में, 7 साल। मीडिया की बात करते हैं आपसे, आपने मीडिया